Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C. Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स पार्ट 1 के बारे में बताया और उसमें भी मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म इन एफिड्स के बारे में बताया। देखिए, लेट अस सम अप वंस अगेन लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो एफिड्स की लाइफ साइकिल होती है वो बहुत फैसिनेटिंग होती है, परंतु बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। एफिड्स में कई सारी बायोलॉजिकल पिक्युलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे वो प्रोलिफेरिक ब्रीडिंग होती है, पॉलीफेगस होते हैं, एडवांस डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म उनमें पाया जाता है। ये अपना हॉस्ट चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी हॉस्ट एंड सेकेंडरी हॉस्ट। दे हैव गॉट हाई पोटेंशियल फॉर इवोल्यूशनरी चेंजेस बिकॉज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉलीवॉल्टिज्म। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एफिड जो होते हैं वो एन होलोसाइक्लिक होते हैं और कुछ एफिड्स होलोसाइक्लिक होते हैं। तो इसको एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि इस साइकिल में मैं रिपीट करूँगी इसको। एन होलोसाइक्लिक जो होते हैं वो कंटिन्यूसली पार्थेनोजेनेटिक होते हैं। इसका मतलब दे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस द इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, मीन्स एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह के होते हैं जिनको हम बोलते हैं होलोसाइक्लिक। होलोसाइक्लिक जो एफिड्स होते हैं वो सेक्सुअल, उनकी फर्स्ट तो वो सेक्सुअल जनरेशन्स होती हैं और दे ऑल्टरनेट दिस सेक्सुअल जनरेशन्स विद द पार्थेनोजेनेसिस। इसके अलावा न्यूमरस जनरेशन्स में सक्सीड इन अ ईयर्स टाइम। एक साल में कई सारी जनरेशन्स होती हैं क्योंकि उनका निम्फ जो होता है वो 4 टाइम्स मोल्ड्स कर सकता है और उनकी डेवलपमेंट जो है वो 10 दिन में पूरी होती है। आज के लेक्चर में मैं आपको लाइफ साइकिल का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स। मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ द एफिड्स, इंडियन एफिड्स हैं, वो पार्थेनोजेनेटिक होते हैं और विर्जिनोपेरस होते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर्स। पर 20% जो एफिड्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। वो कैपेबल होते हैं और एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे डेवलप in parthenogenetic females without fertilization. Even embryo inside parthenogenetic females may contain embryo. For example, a mother can have in its ovarioles developing embryo, which in turn also contain embryo, the future granddaughters. Thus, there is a telescopic generation due to parthenogenesis and viviparity in aphids. Now, I am going to show you the diagrammatic sketch of the generalized life cycle of aphid. इस life cycle के अंदर आप देखिए, the eggs are laid during the previous autumn by sexual females. They are hatched by the commencement of spring and they give rise to apterous, parthenogenetic, viviparous females after passing through 4 nymphal stages. ये कौन सी स्टेज में डेवलप होता है? एप्टेरो पार्थेनोजेनेटिक विविपेरस, ये होते हैं फंडे ट्राइसिस एंड फंडे ट्राइजनी, जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है। दीज फंडे ट्राइसिस एंड फंडे ट्राइजनी दे प्रोड्यूसेस अ न्यू जनरेशन ऑफ सिमिलर फॉर्म्स अमंग विच फ्यू विंग्ड, और जिनको हम एलेट फॉर्म्स कह सकते हैं, फीमेल्स में अकर throughout the summer, and winged viviparous females often become common. ये चित्र में आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट जो मैं आपको कह रही हूँ वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद द विविपेरस विंग्ड फीमेल्स जो हैं, इस फिगर में देखिए, विविपेरस विंग्ड फीमेल्स जो होती हैं दे आर कंसर्न्ड विद द माइग्रेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ द स्पेशीज एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरिंग नंबर इन डिफरेंट जनरेशन. समटाइम्स दे अपीयर इन स्वार्म्स and cover all the vegetation towards the end of the summer और in autumn, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, end of the summer and autumn में, पतझड़ में और गर्मियों के मौसम में this progeny and also the apterous form, ये वाली progeny और जो wingless forms होती हैं, they remained on the original plant and they give rise to sexual males and females. तो ये तो हमने देखा एक diagrammatic representation of the generalized life cycle of aphids. अब हम next हम देखेंगे possible life cycle of
एफिड की देखेंगे जिसमें है एल स्यूडोब्रेसिकी। इंडिया के अंदर कौन सी एफिड की स्पीशी पाई जाती है? एल स्यूडोब्रेसिकी। अब इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल ऑफ एफिड है वो लाइफ साइकिल हैज बीन फाउंड इन प्लेन्स एंड हिल रीजन। दो रीजन्स इस पिक्चर के अंदर बताए हुए, एक तो प्लेन्स के अंदर और दूसरा हिल्स के अंदर। तो अगर हम प्लेन्स के अंदर देखें, देखिए आप डायग्राम देखिए, अगर हम प्लेन्स के अंदर देखें तो इंसेक्ट डज नॉट ले एग्स। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर एग लेइंग नहीं है। प्लेन्स के अंदर कोई, देखिए आप डायग्राम में, एग लेइंग नहीं होती है, एंड हैंस ओनली निम्स एंड एडल्ट्स आर फाउंड। इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? केवल निम्स और एडल्ट्स। दे अपीयर इन नवंबर दिसंबर, दैट इज ऑटम एंड विंटर। जो प्लेन्स में साइकिल होती है, डायग्राम से देखिए, जो प्लेन्स में साइकिल हो रही है वो ऑटम में होती है और विंटर में होती है, और मस्टर्ड प्लांट के ऊपर होती है। एंड अमंग देम फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इस समय फीमेल्स ज़्यादा होती हैं और मेल्स कम होते हैं। विविपेरस मॉर्फोलॉजी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, विविपेरस मॉर्फ्स अप टू 45 जनरेशंस और मोर ऑफ ऑन क्रूसीफेरस प्लांट्स इन 5 to 6 months। इसके बाद दे प्रोड्यूस मैनी निम्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस एग, पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस मैनी निम्स, एंड द निम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग वेज। निम्स जो है वो दो तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो प्रोड्यूस हो सकते हैं ए आफ्टर मेटिंग द मेल्स, या तो मेल्स के साथ मेट करके, या विदाउट मेटिंग द फीमेल्स बट पार्थेनोजेनेटिकली। द निम्स बिकम एडल्ट विद इन 3 to 7 days and start producing apterous offspring. There are several generation during the winter. देखिए विंटर, अब विंटर की जो साइकिल अगर हम देखें तो विंटर साइकिल आप डायग्राम में देखिए, विंटर साइकिल जो मैंने हिल्स पे दिखा रखी है, हिल्स के अंदर क्या होता है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स आर रिमार्केबल ऑन अकाउंट ऑफ देयर पिक्यूलियर मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म in exhibited in different generations of the same species. So in the life cycle of migratory aphids, fundatrices, fundatrigeny, migrants, alinisoli, sex puri and sexuales are present. जैसे देखिए आप इस फिगर में देखिए कि एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्स में क्या मेल और फीमेल मेट करके एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे क्या है, एग्स प्रोड्यूस होंगे, एग्स प्रोड्यूस हिल्स एरिया में एग प्रोड्यूस होंगे और साइकिल कंप्लीट होगी। और ये जो हिल्स एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि देखिए आप फंडेट्राइसिस भी हैं, फंडेट्राइजिनी भी हैं, माइग्रेंट्स भी हैं, ये सब हिल एरिया के अंदर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से जो एफिड की लाइफ है वो दो तरह से पूरी होती है। जो मैं इसकी बता रही हूँ एल स्यूडोब्रेसिकी इंडिया में, जो कि मस्टर्ड एफिड है, मस्टर्ड के प्लांट पे रहता है। द मोस्ट यूजुअल लाइफ साइकिल ऑफ जनरल एफिड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। देयर इज अ मोर और लेस रेगुलर साइकिल और एन होलोसाइक्लिक अल्टरनेशन ऑफ पार्थेनोजेनेटिक ओविपेरस and viviparous generations associated with polymorphism, changes of food plant and mode of life. Several generations often succeed each other, in which the males are extremely rare and are totally absent. Individuals of the same generations often differ considerably from one another. Some have fully developing wings, others have atrophied wings, and still others are apterous. Low temperature, short day length, and physical condition of the host plants are regarded as important factors governing the production of sexuals. अब जैसे हिल एरिया के अंदर सेक्सुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लो टेम्परेचर, शॉर्ट डे लेंथ एंड फिजिकल कंडीशंस। तो इस तरह से हमने आपको जनरलाइज लाइफ साइकिल और पॉसिबल लाइफ साइकिल ऑफ स्यूडोब्रेसिकी के बारे में बताया। आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताती हूँ। ये आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्स कंप्लीट हो गई। थैंक यू।